हाँ बिल्कुल, आप लोग ज्वाइन हो जाइए। लीजिए इसको रखिए, इसे ऐसे घुमा के रखिएगा। आज कवर नहीं है थोड़ा। बिल्कुल। हम लोग आवाज आप स्लो कर दीजिए। काव्य प्रकाश में आज पढ़ रहे हैं क्या? बोलिए। शब्द की शक्तियां। कितनी शक्तियां हैं शब्द की? तीन। अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। ठीक। तो अभिधा, लक्षणा और व्यंजना को देखिए। शब्द की शक्तियां। अब यहाँ प्रश्न सबसे ये बनता है कि कौन कितनी शक्तियां मानता है। जैसे न्यायिक है, जैसे वैयाकरण है, मीमांसक है, तो ये शब्द की शक्तियों को कैसे मानते हैं? थोड़ा और ऊपर कर इसको। हम्म, हम्म। यूं होगा तो देखो। शब्द की शक्तियों में अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। ठीक। तो मम्मट कितनी शक्तियां मानते हैं? तीन। अभिधा को भी मानते हैं, लक्षणा को भी मानते हैं और व्यंजना को भी मानते हैं। मानते हैं कि नहीं? और एक है तात्पर्य। तात्पर्य शक्ति। तो तात्पर्य शक्ति को कौन मानते हैं? मीमांसा। ये बहुत बार पूछा गया प्रश्न है कि चलिए कोई नहीं, इसमें कौन सी शक्ति को मानते हैं मीमांसा? तात्पर्य शक्ति को। तो आप पहले नोट करिएगा कि तात्पर्य शक्ति को कौन मानते हैं? मीमांसक मानते हैं। लिखते चलिए आप। ठीक। अब एक प्रश्न इतनी बार पूछा गया प्रश्न है और आप लोगों ने कई बार देखा भी होगा, आपके सामने से गुजरा होगा प्रश्न। वाच्य एवं वाक्यार्थ आया कि नहीं आया? वाच्य एवं वाक्यार्थ। देखिए, वाच्य एवं वाक्यार्थ। वाच्य एवं वाक्यार्थ। इतनी लाइन देके आप पूछ लेते हैं कि किसका कथन है? प्रभाकर मिश्र का। किसका कथन है ये? प्रभाकर। लिखिए पर प्रभाकर। ठीक। और प्रभाकर का जो मत है अन्विता विधानवाद है। क्या मत उनका? अन्विता विधान वाद। इसको भी नोट कर लीजिए साथ में आप पहले। शब्द की जो तीन शक्तियां हैं वो कब, अब इसी पर अभिधा को क्या कहते हैं? वाच्य। क्या कहते हैं? वाच्य। लक्षण को क्या कहते हैं? लक्ष्य। और व्यंजना को क्या कहते हैं? व्यंग। कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, इतनी चीज आप समझिए। अब यहां से उदाहरण कैसे बनते हैं ये भी आपको बता देते हैं। ठीक है। और इसको जो ये वाच्य है, लक्ष्य है, व्यंग है, इनमें एक चीज की आवश्यकता और पड़ती है, आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि। ये किसकी शक्तियां? ये अर्थ की। किसकी है? अर्थ की। आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि। इसको भी नोट कर लीजिए, लगे हाथ लिखिएगा। आकांक्षा, आकांक्षा। किसी लड़की का नहीं आकांक्षा नाम है यहाँ पर, ठीक है ना? कहते गुरु जी आकांक्षा बहुत याद आ रही, क्या बात है? आकांक्षा का मतलब क्या होता है? एक पद सुनने के बाद दूसरे पद के सुनने की जो इच्छा होता है उसे क्या कहते हैं? आकांक्षा कहते हैं। क्या कहते हैं?
आकांक्षा कहते हैं। ठीक, हाँ इनसे बात कर लिए, क्या है बता दीजिए, क्लास चल रही है। ठीक है, आकांक्षा अविलंब उच्चारण कह सकते हैं, अविलंब उच्चारण। ठीक, आकांक्षा की बात क्या, योग्यता। योग्यता, अब योग्यता की बात आपका है सन्निधि। क्या है, सन्निधि। सन्निधि, ठीक है। तो आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि ये किसकी शक्तियां हैं, अर्थ की शक्तियां। अर्थ की शक्तियां, ठीक है, इसको नोट करते गए। और ये किसकी, शब्द की शक्तियां हैं, शब्द की शक्तियां और अर्थ की शक्तियां। दो क्लियर हुई। अब योग्यता का मतलब क्या होता है, योग्यता का मतलब वहीना, वहीना माने होता है बेटी आग, और सिंचती माने सींचता। अब किसी शब्द में किसकी योग्यता हो, समझिए चीज को, कि जैसे आग में सींचने की क्षमता नहीं होती है, आग जलाने का कार्य करती है, किसका कार्य करती है, जलाने का। और सन्निधि का मतलब होता है जो शब्द लिखे जा रहे हैं, जो शब्द की बात कही जा रही है, उसमें आपस में मेल होना चाहिए। ये नहीं कि कोई कहे हाथी घोड़ा राम जी कहाँ, ऐसे शब्द ना हो। बात समझ रहे हैं ना। तो उस शब्द में सन्निधि हो, या कोई वाक्य बनाया जाए तो उस वाक्य की उपयोगिता हो, है कि नहीं। ऐसा नहीं कि उसमें आपस में कोई सामंजस्य ही ना बैठे, तो ऐसे वाक्य भी निरर्थक होते हैं, होते हैं कि नहीं। आगे इसमें क्या इन्होंने कहा, अब इसको समझिएगा, जो पुस्तक में द्वितीय उल्लास का नाम क्या है, शब्दार्थ स्वरूप निर्णय। ये भी जानते रहिएगा, द्वितीय उल्लास का नाम क्या है, शब्दार्थ स्वरूप निर्णय। तो यस्यात् वाचको लाक्षणिका शब्दों अत्र व्यंजक त्रिधा। तीन प्रकार के व्यंजक है, व्यंजक नहीं माफी चाहेंगे, एक तीन प्रकार के क्या है, क्रमेण शब्दों शब्दार्थो स्वरूपम। तो क्रमेण कहाँ का रूप है, 3 की पावर 1 है ना, और शब्द अर्थयो कहाँ का, 6 की पावर 2 शब्द अर्थयो, है कि नहीं। तो रूपम सब आय माने कहीं नहीं है। तो शब्द और अर्थ को, तो इन्होंने कहा शब्द की शक्तियां कितने प्रकार की होती है, 3। तो कौन कौन, वाचक लाक्षणिक और व्यंजक, सब 3 प्रकार के हुए ना। तो कौन कौन से, वाचक लाक्षणिक और व्यंजक। वाचक को क्या कहा, अविधा, कहा कि नहीं कहा। और लाक्षणिक को लक्षणा, लक्ष्य को लक्षणा हुआ, और व्यंजक को व्यंग व्यंजना कहा। अब कह रहे हैं कि वाच्यात असत अर्थास्तु, सुमाने होते, और सुमाने हो। तो वाच्य आदि, वाच्य लक्ष्य और व्यंग। तो वाच्यादि से क्या मतलब है, यह समझिए, देखो वाच्यादि, यह समझिए कि नहीं है। और फिर इसे करने के लिए आस्यात, है ना। तो वाच्यादि, तो वाच्य आदि से तात्पर्य क्या लिया गया, वाच्य लक्ष्य और व्यंग। ये किसके, ये वाच्य लक्ष्य और व्यंग आदि, उनके अर्थ भी 3 प्रकार के होते हैं। बात समझ में आ रही है यहां तक। आगे इन्होंने कहा वाच्यादिका का अर्थ क्या है, वाच्य लक्ष्य तथा व्यंग, पहले का है। तो वाचादि का अर्थ क्या है, वाच्य लक्ष्य और व्यंग। अब करें आपका का चतुर्थ वेद, यहां तक तो इन्होंने 3 वेद कहे, लेकिन उन्होंने कहा कुछ लोग 4 भेद मानते हैं। कौन सा, तात्पर्यार्थो अपि केषुचित्, केषुचित् माने मीमांसक, केषुचित् माने मीमांसक। तो मीमांसक जो है
वो चार भेद मानते हैं। किसके भेद मानते हैं भाई? अर्थ का। अर्थ का क्या लिखा है? तात्पर्यार्थो अपि, तात्पर्य और अर्थ अपि माने भी। तो तात्पर्य नामक एक शक्ति को वो चतुर्थ भेद मानते हैं। कौन मानते हैं? मीमांसक। अब शब्द की शक्तियां कितनी है? तीन। अब वैयाकरण कितने मानते हैं? वैयाकरण कितने मानते हैं? तीन। आगे बढ़े थोड़े से तो लिखा है आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि। ये किसके वेद हैं? अर्थ। तो वाक्य के हेतु, अगर कोई पूछे कि वाक्य के हेतु कितने हैं? तीन। कौन? तो ये वाक्य के हेतु भी कहे जाते हैं। ध्यान से सुनते चलिए। वाक्य की शक्तियां भी हैं, वाक्य के हेतु भी है। तो लिख दे इसको भी। अरे हाँ लिख दिया तो बहुत अच्छा लगे हमका है। हाँ तो वाक्य के, और क्या कहते हैं इसको? वाक्य के तीन तत्व भी कह जाएंगे, वाक्य के हेतु भी कहेंगे, वाक्य शक्तियां भी कहेंगे, है ना। वाक्य की शक्तियां। अच्छा तत्व, अब तत्व समझ लीजिएगा। अब से लिख दे। वाक्य के तीन तत्व। ठीक। खुश। खुश। हाँ। चरण गुरु जी काव्य प्रकाश नहीं खरीदे अभी? नहीं खरीदे हो क्या? अच्छा। कल लगा होगा खरीद लेना चाहिए। अब देखिए कह रहे आकांक्षा, इसका दबाए तो यार बहुत ठंडी ठंडी हवा आवत हुआ। हवा ठंडी होनी नहीं चाहिए, गर्म गर्म होनी चाहिए ना। आइए। आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि वशात वच्यमाण स्वरूपाणाम पदार्थानाम समन्वये तात्पर्यर्थो विशेष वपुर पदार्थो अपि वाक्यार्थ समुत लत समुत तत् अविहितान्वयवादिना मतम। गलत संधि है। ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि जिन पदार्थों का स्वरूप आगे कहा जाएगा, पदार्थों में आकांक्षा युक्त सन्निधि के बल से परस्पर संबंध होने से पदों में प्रतीत होने वाली अर्थ न होने पर भी विशेष प्रकार का तात्पर्य रूप वाक्यार्थ प्रतीत होता है, वह अभिहितान्वय वादियों का मत है। अब ध्यान से सुनना, मैंने एक मत आपको लिख दिया अन्यथा विधानवाद का। लेकिन जब ये आपसे पूछा जाए कि वच्यमाण स्वरूपाणाम पदार्थानाम समन्वय, वच्यमाण स्वरूपाणाम कहाँ का रूप है? 6 की पावर 3। और पदार्थानाम 6 की पावर 3। आमणाम बनेगा कि नहीं बनेगा? और समन्वय 7 की पावर 1 बनेगा। तो ये भी लिखते चलिए आप धीरे धीरे किताब पे, तो तभी पे छापा चला तो सब। पुनः सुन लीजिएगा। वच्यमाण स्वरूपाणाम, स्वरूपाणाम कहाँ का रूप है बिट्टी? 6 की पावर 3 बनेगा ना। हाँ। और पदार्था नाम 6 की पावर 3 और समन्वय 7 की पावर 1। तब कह रहे तात्पर्यार्थो, जहां पर आकांक्षा, योग्यता और सनिधि की आवश्यकता पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? तो ये मत किसका है? किसका मत है ये? कुमारिल भट्ट का है। दोनों मत सुन लीजिएगा। जहां पर वच्यमाण स्वरूपण पदार्थानाम समन्वय आकांक्षा, योग्यता, सनिधि वसात। ठीक है। तो तीनों शक्तियों से, लेकिन इन्होंने चौथी शक्ति मानी किसको? तात्पर्य। तब ये कह रहे हैं कि जिन पदार्थों का स्वरूप आगे कहा जाएगा, पदार्थों का आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि के बल से परस्पर संबंध होने में पदों में प्रतीत होने वाले अर्थ न होने पर भी विशेष प्रकार का तात्पर्य रूप वाक्य, यानी तात्पर्य मात्र का भेद, ठीक है, वाक्यार्थ प्रतीत होता है, वह अभिहितान्वय वादियों के अर्थात कुमारिल भट्ट के अनुयायियों का मत है। वो लोग इसको मानते हैं। किसको? अब प्रभाकर क्या कहते हैं? प्रभाकर के अनुयायी क्या कहते हैं? वाच्य वाक्यार्थ अन्विता विधानवाद। दोनों को समझिएगा। लेकिन सबसे ज्यादा पूछी जाने वाली परिभाषा है कौन?
वाच्य एव वाक्यार्थ अन्विताभिधान बात। और ये किसकी है? प्रभाकर की है। अब प्रभाकर के मत को क्या कहा गया? गुरु मत। प्रभाकर के मत को क्या कहा गया? गुरु मत। ये भी लिख लीजिएगा, प्रभाकर के मत को कहते हैं गुरु मत। लेकिन इस सिद्धांत से नहीं कहा जाता है, ये भी जानते रहिएगा, इस सिद्धांत से गुरु मत नहीं कहा गया। समझ रहे हैं बात को? हाँ, तो अगर कोई पूछे तो कह देना कि नहीं आप तो बताए थे गुरु मत, तो इसी सिद्धांत से वाच्य वाक्यार्थ के सिद्धांत से गुरु मत कहा गया। नहीं, इस सिद्धांत से इनके मत को गुरु मत नहीं कहा गया। किस सिद्धांत से कहा गया वो भी सुन लीजिएगा। तत्र तुनोक्तम, तत्र तुनोक्तम तत्रापिनुक्तम इति पौनरुक्तम। जो बात यहाँ तुना से कही गई है वही वही बात वहां अपना से कही गई है, इसलिए यहाँ पर पुनरुक्ति है। ठीक है, बात समझ रहे हैं? और यही बात बताते बताते कुमार भट्ट फंस गए कि तुना से कही गई है, अपना से कही गई है। तत्र तुनोक्तम तत्र पिनोक्तम तत्रापिनोक्तम इति पौनरुक्तम। लेकिन गुरुजी ने इतनी बात कहने के बाद अपनी बात की सिद्धि नहीं कर पाए कि वहां पर तोड़ना था, तो गुरुजी कहां तक तोड़ते थे? तत्र तुनोक्तम, जो बात या तुना से कही गई है, उक्त माने कहना, तुना माने तुना से, और फिर वहीं पर तत्रापिनुक्तम इति पौनोक्तम। तो तत्रापिनुक्तम इति पौनोक्तम अर्थात पिनुक्तम, और ये गुरुजी तोड़ नहीं पाए। इसी बात को प्रभाकर जो शिष्य थे उनके, उन्होंने अपने, देखो पहले गुरु शिष्य परंपरा में ये होता था कि गुरु की लाज राखी जाती थी कि गुरु जी अगर फंस गए तो यार कोई बात ना, गुरु जी ये आज का है, कहाँ गलत बोल दिए, उठा के पूरे जगह जगह घुमाए दे। देखा ये सब गलत पढ़ावत है, श्रद्धा भाव नहीं बचा। ऐसा नहीं, एक बहुत कम लोग ऐसे हैं जो श्रद्धा भाव रखते हैं। अब देखिए दोनों चीजों को समझिएगा। अत्र तुनोक्तम तत्रापि नुक्तम तत्राप्तम, यहां तक ना चले जाना, बात चाच में ना चले जाना, बिल्कुल ठीक है ना। इति पौनरुक्तम, कह रहे जो बात यहाँ पर तुना से कही गई है, तत्राप्नुक्तम इति पौनरुक्तम। अब तत्रापिनुक्तम तो गुरु संधिकार भूल गए, थोड़ा सा कभी कभी होता है सबके साथ, वही इनके साथ हो गया। कौन सी संधि है बोलो? गुण होगी, बोलत कहना तो ऐसे गुण गुण ऐसे गलत दबाए हो कोई, गुण संधि ना बोल सकते तुम और से है। अब देखिए प्रभाकर आए और आराम से यहां पर उन्होंने, तो तत्र और अपिना और उक्तम, यहां पर कौन संधि होगी? ऊ का ओ हुआ है, कौन? दोनों जगह हुई। अब ध्यान से सुनिए, अब ध्यान दीजिए, यहां पर जो आपको ध्यान नहीं देना वो ध्यान दीजिए। अब बिट्टी लिखा जिन यहाँ देखा, ए रेवती बिट्टी, यहाँ देखा बिट्टी ने, रेवती रमन हो ही जाए सब। अत्र, अत्र माने यहाँ, और तुना माने तुना से कहा, तुना माने तुना, और उत्तम माने कही गई है। तो बेटी यहाँ कौन सी संधि होगी? यहाँ पर भी वही संधि, देखा सब महान हो तो वही संधि है ना, गुणना का तो वही संधि। ठीक है, तो जो बात देखो अभी इसको अलग अलग कर लीजिएगा ऐसे, तो जो बात यहाँ तुना से उत्तम माने कही गई, और तत्र माने वहां पर, वहां कहा, अब देखते हैं वहां कहा, तो कहे अपना, वही बात वहां किससे कही गई है? अपना से कही गई है। इसलिए उत्तम, अपना उत्तम, उत्तम माने कही गई है,
तो जो बात यहाँ अत्र माने यहाँ पर जो बात तुना से उत्तम माने कही गई है, यहाँ जो तुना से कही गई है अत्र माने तत्र माने वहां पर अपना माने अपना से उत्तम माने कही गई। जो बात यहाँ तुना से कही गई वही बात अपना से कही गई, इसलिए यहाँ पर पुनरुक्ति अलंकार है। ये बात कहना था। इतनी सी बात थी, लेकिन बात इतनी सी थी, लेकिन बच्चे हो सकते उस समय गुरु जी का ना करते, लेकिन उसी जब गुरु के कोई शिष्य पास पहुंचता है, चहेता हो जाता, कारण क्या होता है? यही कारण होता है कि उनमें कितना भी मतभेद हो पढ़ाई से लेके, लेकिन कभी अश्रद्धा नहीं जगती। हाँ, ये हो सकता है सर आपने जो बताया इसको थोड़ा देख, कहने का तरीका होता है, और कलम वहीं फंसाए के उक्तम इति पौनरुक्तम, इति पौनरुक्तम। इसलिए यहां पर कौन सा है? पुनरुक्ति है। इसी सिद्धांत के कारण देखो, जो आप अभी काव्य प्रकाश बता रहे हैं इसको ध्यान से समझ लीजिए, पढ़ लीजिए भैया, इस सत्र में दोबारा आना पूछना, क्योंकि सिलेबस ज्यादा रहता है, पूरा पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है ना? हाँ, क्लास मिस नहीं करना है, नहीं बदिया में मिस करोगे, बदिया हम ना चाहते मिस करा। ये उक्ति किसने सिद्ध की? प्रभाकर ने। किसने की है? प्रभाकर ने। प्रभाकर ने ये सिद्ध की, इसलिए प्रभाकर के मत को इसी सिद्धांत के कारण गुरु मत की उपाधि मिल गई। कह दिया अरे तू तो गुरु हो गया, कहते नहीं है गुरु मत, करे यार तुम तो गुरु हो गए यार, बिल्कुल गजब जमा दिए भाई साहब, कहते कि नहीं? इसी सिद्धांत। और यहां पर बात तुना से फंसी थी, तो इन्होंने अपने सिद्धांत को क्या दे दिया? तौतात्विक सिद्धांत दे दिया कि आज से मेरे इस मत को क्या कहा जाएगा? तौतात्विक कहा जाएगा। दोनों चीज लिखी है। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आई? करें गुरुजी समझ में तो सब कुछ आता है, लेकिन बाद में कुछ नहीं आता है। लिखो पहले इसको बेटा। जैसे कि हिंदी में एक लाइन मिलती है, इसको लिख लो, फिर बताते हैं। हमको पानी पिलाए थे, अगर कोई पानी वानी लिए हो, लिए हो? गर्म है ज्यादा तो ना आएगा, आहार नाल जल जा सीधे डायरेक्ट। यार लग रहा है बोतल किसी ने गिफ्ट विफ्ट की हो तुम्हें, है? बताए दे कोई कोई। अच्छा गिफ्ट नहीं कर सकता, कॉपर की है। नहीं हमको कोई गिफ्ट नहीं किया ना, तो इसलिए पूछ रहे हैं। अच्छा हमको कहा जरूर, खुद खरीद लेंगे यार। हम तो सोचते हैं, लेकिन रात के 9 बजे फ्री होते हैं। पर लेकिन सामने वाला 9 बजे थोड़ी फ्री रहे, तो क्या दिक्कत हुआ? आइए, हमसे किसी ने मांगी ही नहीं, कैसी बिना मांगे किस करे? आइएगा, मांगने से भीख मिलती है, राज्य पुरुषार्थ से मिलता है। आइए इसी पर हम एक कहानी आपको और सुनाए। लिखिए कापी में, मीन मरे गहरे जलमा, मीन मरे गहरे जलमा, कबहू न मरे जल के बिल गाने। मीन मरे, यहां देखा तू, मीन मरे गहरे जलमा, कबहू न मरे जल के बिल गाने। देखा तुमका रटी हुआ, हमका थोड़ी रटी हुआ। लिखा आराम से। मीन माने क्या होता है? मछली। तो मीन मरे गहरे जलमा, कबहू न मरे जल के बिल गाने।
जल के बिल गाने, लिखा, याद होना है बा और लिख तो ना है बा, दोनों स्थितियां एक साथ बा, याद है? सुनाओ, एक पंक्ति बोलो। हाँ बताओ, सुनाओ उसको। पीछे, तुम्ही से पूछे बेटी। हाँ हाँ, अब यही पर देखिए कैसे शब्द में कामा और बिंदी में अंतर हो जाता है। आपने इसका भाव क्या समझा कि मीन मरे गहरे जल में, मतलब जल, मछली गहरे जल में मर जाती है, यही भाव निकल रहा है ना व्यक्ति? क्या भाव निकल रहा है? हाँ, तो आपको लगना लगाना कामा कहां पर है कि मीन मरे गहरे जल में कबहू ना, ना तक लेके जाइए, कबहू ना, अब मरे जल के बिन गाने। तो जल में अगर मछली है, आप समझ रहे हैं कामा का अंतर? और एक ने लगा दिया कि मीन मरे गहरे जल में, तो गहरे जल में कैसे मर सकती है? और कबहू न मरे जल के बिलगाने, बिलगाने माने अलग हो जाने पर। एक और लिखिए, पाप करे सो तरे तुलसी कबहू ना, तरे तुलसी कबहू ना, तरे हरि के गुण गाए। पाप करे सो तरे तुलसी कबहू ना, तरे हरि के गुण गाए। पाप करे सो तरे तुलसी कबहू ना, तरे हरि के गुण। तुलसीदास जी पाप करेंगे तो तरे जाएंगे, पाप करे सो तरे तुलसी, और कबहू न तरे हरि के गुण गाए। कामा कहाँ लगाना है? कबहू न। अगर पाप करेंगे तो तुलसी कबहू न तरेंगे, और तरेंगे हरि के गुण गाए। ऐसे ही कुछ फंसा रहा है हूं अपना, कि तत्र तुनुक्तम, तत्र अपनोक्तम इति पौनोक्तम। बात समझ में आई? अब आगे बढ़ते हैं। अब तौतात्विक मत किसका है? गुरु मत किसका है? अच्छा, अब यहीं पर एक चीज और समझिएगा, अतिवाहित पिंड को मानने वाले आचार्य कौन है? प्रभाकर अतिवाहित पिंड को मानने वाले हैं कि कुमारल? हाँ, ऐसे बेटे ध्यान दिया करा तो सब लिख लिया, क्योंकि अचानक से ये प्रश्न आ चुका है 2 बार, इसलिए हम आपको लिखवा दे रहे हैं कि अतिवाहित पिंड को मानने वाले आचार्य हैं कुमारिल। अतिवाहित पिंड को, यहां तक आ रहा है ना? अति वाहित पिंड को मानने वाले आचार्य, ठीक है ना? कौन है मानने वाले आचार्य? कुमार। अतिवाहित पिंड को मानने वाले, ठीक है। और अतिवाहित पिंड को न मानने वाले, अति वाहित पिंड को न मानने वाले, न मानने वाले आचार्य। अब दोनों तो क्या थे? मीमांसक। दोनों क्या है? मीमांसक, है ना? मीमांसक दोनों है, मीमांसक। और ये भी कौन है? मीमांसक। ठीक भाई। अब लिखा है सर्वेश्याम, वाच्य लक्ष्य और व्यंग। देखो, प्रायशो अर्थानाम व्यंजकत्वम आतिष्यते, व्यंजकत्वम तिष्यते है। सर्वेशम, सर्वेशम माने प्राय, सभी। तो कौन, कौन सभी?
वाच लक्ष्य और व्यंग। लिखिए पर सर्वे सामने व्यंजकत्वम अपि इष्यते, तोड़ोगे इसको तो व्यंजकत्वम तोड़िए, अपि इष्यते। कुछ लोग सोचे पहले का ऐसा पढ़ दिए एक साथ, अब तोड़िए अपि इष्यते, व्यंजकत्वम अपि इष्यते, तोड़ के पढ़िए। अपि माने भी और इष्यते माने माना जाता है, और व्यंजकत्व माने व्यंजक को। प्रायशु तो प्रायशा था, तो प्राय माने प्राय का मतलब प्राय ही होता है। अर्थाना माने अर्थ को, और सर्वेशा माने सभी। अब कह रहे मात्र गृहो उपकरणम अद्य खालु नास्ति साधितम त्वया तद भरम किम करणीयम एव ना वासरा स्थायी। वासरा माने दिन, लिखिए वासरा माने दिन। हाँ, अब आपको पूरी इसके आज आपको वाच्य लक्ष्य और व्यंग को बता के आज की क्लास संपन्न करेंगे, चाहे जितनी देर हो जाए। समझ में आ रही बात? हाँ, अब आपको क्या लिखना है कि सर्वे शाम, तो सर्वे शाम से तात्पर्य क्या लिया गया? सभी कौन? वाच्य लक्ष्य और व्यंग। तो लिखिए सर्वे शाम, कॉपी में तोड़ के लिख लिया करिए अगर ना समझ में आए तो। सर्वे शाम प्रायो, तो प्रायसु तो प्रायसा था, तो अर्था नाम है ना, अर्था नाम। और फिर क्या है? व्यंज व्यंजकत्वम अपि इष्यते, व्यंजकत्वम अपि इष्यते। इष्यते माने क्या? माना जाता है। अब क्या माना जाता है? किसकी है ये? वाच्य। नहीं नहीं, तीनों का अलग अलग उदाहरण है। सर्वेशाम का मतलब ये नहीं है कि तीनों का इसी में उदाहरण है। तो तीन प्रकार का अर्थ माने जाते हैं। ये किसका उदाहरण है? तो कह रहे हैं तत्र वाच्यस्य यथा, यथा मीन्स जैसे, और तत्र माने अरुण, तत्र माने यहाँ, यहाँ पर। तो यहाँ पर कहां पर? वही पुस्तक हुआ पर, यहाँ तो देखा था। कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है? हाँ, पुस्तक कहाँ है? दिखाओ, दिखाओ पुस्तक कहाँ लिखा है। हम ऐसे देखा बीच बीच में कि जहाँ पढ़ा तो सब ऐसे भी पैसा डुबा सब। हाँ, तो ये क्या लिखा है? सर्वे, तोड़ के नहीं लिख पाने बेटी, अभी तोड़वाऊ जब दिया मैं ना, तो किताबिया में तोड़ तोड़ लिखा, पैसा ना पापा का खराब करा तू। दिखाओ साक्षी अपनी किताब, लेके आओ यहाँ। वही बैठो यहाँ, थोड़ा बताया अभी तुमको। अब कोई नहीं बोलेगा, अब सिर्फ यही काम करेगी बैठ के। बदिया में कहा था हमको, कुछ समझे में ना आया। अब तोड़ के लिखो इसको, यहीं बैठो किनारे में यहाँ। ये जस जस बाहर तो बस तस तस कहा था, बतिया ना सुना समझी। एक आध साल में समझ में आता कुछ लोगों का। लिखो तोड़ के उसको, संधि करो, बताओ कौन कौन सी संधि है। आइए अब देखिए, मैं इस पे तो नहीं लिखूंगा क्योंकि इसमें बहुत अच्छा लिखा हुआ है, इसको मिटाना मन नहीं कर रहा है यार। ठीक है ना, कभी कभी ऐसा चमत्कार हमारे साथ होता है, हमेशा नहीं होता है, क्योंकि इतना शिद्दत से कभी कभी हम चीजों को पढ़ाते भी है। अच्छा लाइक हमारी भी खींचने है, ठीक है, नहीं वो बात नहीं है। तो हाँ, ये सब चीजें क्या है ना, कभी कभी इसे मन करता है पढ़ाने का। जैसे आज अगर 3 बजे हमको बुला लेते, पढ़ा नहीं पाते, इसे मन नहीं था बिल्कुल। तो मैंने कहा भाई आज 3 बजे नहीं, 3:30 से। अच्छा ऐसे बट वो ऐसे वीडियो बन रहा है, तो यार देखा है पोज ले रहे हैं सब, ऐसे खड़ा हो जा है। तो रोज रोज चीजें सब नहीं समझ में नहीं आती हैं। जब मन हुआ तो मैंने कहा आज यार इसका तू समझ ले, क्योंकि आज यहाँ पे सरस्वती सवार हुआ, तू समझ ले यही के पहले। ठीक है, नहीं वैसे हम हंसते रहते हैं, लोग कहते हैं जरूर हैं। लिखा बेटे, दिखाओ। यही बोले थे ना, इसलिए कहते तो ज्यादा बेटी पीछे बैठ के ना, दाई ना ज्यादा बना तू। हाँ,
हमने 2 बार बताया ना कि व्यंजकत्वम आपी इष्यते, अभी तक ना तोड़ के लिख पाए, पीछे बैठ के बन जाते हम सब जानत पुरखा बा हम सब। ठीक, आइए अब कह रहे हैं कि मात्र गृहो, गृह माने घर में, मात्र माने माता। ए मम्मी, ऐसे बोलत रही लड़की, अब जाना था मिलने के लिए, मैं तुझसे मिलने आई सब्जी लेने के बहाने, तो किराना के बहाने, अब ये कहाँ जा रही, किराना लेने के बहाने। ठीक है ना, ध्यान से सुनिएगा। लेकिन अब आप लोगों के मम्मी पापा भी वीडियो देख रहे होंगे, तो आप उनका मौका मिले ना, क्योंकि वो समझदार हो ही गए हैं। तो लिखा है मात्र गृहो उपकरणम, अद्य माने आज, खलु माने निश्चय, नास्ति माने नहीं है, साधितम त्वया, साधितम माने साधितम साधन, जो राशन सामग्री आदि, तो तद भरम किम, तब क्या करना चाहिए। भरम का मतलब है बदम, भरम का मतलब क्या है, जैसे भरम सब शुरुआत में मृत कटकम इतनी बार प्रयोग कर दिया, भरम भरम भरम, भड़ती 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 बदती बदती बदती, लिख ले भरम माने, बोला तो तत् भरम किम करणीयम, तब क्या करना चाहिए। ना माने नहीं, वासर माने दिन, अस्थाई माने इसी प्रकार से। मम्मी, लड़की थोड़ा होशियार रही, कह रहे मम्मी दिन तो ऐसे रहे ना, और रतिया में जाना नहीं चाहिए, तो बताओ पहले कि हम जाब कि ना जाब। तो मम्मी कहते हैं नहीं नहीं बेटी, तू चला दे, झोला लेके जाओ तू। अब इसका अर्थ देखिएगा, कह रहे कि हे माता, आज घर की सामग्री नहीं है, उपकरणम मतलब सामग्री नहीं है, तो ये बात तुमने बतला ही दी है। जहां तुमने लिखा ना, तुमने कर लीजिए, तुमने बतला ही दी है, तो साधितम त्वया, साधितम त्वया, तुमने क्या किया है, पहले कह दिया है, बतला दिया है, साधितम त्वया, त्वया माने, तो त्वया माने किसके लिए सब प्रयोग है, माता के लिए, लिखी पर त्वया माता के लिए। अब तब क्या करना चाहिए, बात तुमने बतला ही दी है, खालू नास्तिति, साधितम माने, साधितम माने बतला दी है, त्वया माने आपने, तो मम्मी आपने ये बात हमको पहले बता दी है, अब बताओ इस प्रसंग में अब क्या करना चाहिए। तो तद भरम, तो इसी प्रकार से बद माने बोला कि किम माने क्या, करणीयम माने करना चाहिए, एव माने ही, है ना। तब अब ये बतलाओ कि क्या करना चाहिए, क्योंकि दिन ऐसा ही तो नहीं बचा रहेगा, तो ना वासरा अस्थाई, वासर माने दिन, तो दिन ऐसा अस्थाई नहीं रहेगा, अस्ताचल की तरफ जा रहा है, डूब जाएगा। तो मम्मी कहेंगी तो इसमें किसकी, थोड़ी देर में दिन बीत जाएगा, आज सूर्य छुप जाएगा, किसकी प्रधानता है, वाच्य की। डायरेक्ट ना कहा कि मम्मी कल्लू से मिलेंगे हम, तो कोई ना कोई बहाना बना रही है। आगे देखिएगा, आत्र स्वर स्व स्वर बिहार अर्थनीति व्यंजते, तो लक्ष्य से था, किसका उदाहरण है ये, लक्ष्य का, तो लक्ष्य है, अरे अब अगला, तो वही तो पढ़े तो ध्यान है ना दे दूंगा, ये तो हो गया भाई वाच्य का। अब यहाँ पर कहने वाली वधु स्वच्छंद विचरण करने के लिए किसी के पास जाना चाहती है, इस बात में क्या है, व्यंग है। और लक्ष्य क्या है, जो पहले वाच्य वाला पढ़ा है उसको देखो, वाच्य लक्ष्य व्यंग तीनों। इसकी व्यंजक का उदाहरण क्या कह रहे हैं कि हे सखी, साधयंती सखी शुभगम छड़े छड़े दूनासी मत करते, सद्भाव स्नेह करणीय सदृशकम तावत विरचितम त्वया, त्वया मीन्स तुम्हारे द्वारा, किसके, किसी दूसरे के लिए कह रही है। एक सखी अपनी दूसरी सखी का पत्र लेके बार बार उसके प्रेमी को देने जाती थी। भाई साहब पत्र किसी और का पहुंचता था, और पत्र कोई और भेजता था, लेके कोई और जाता था, मिलता कोई और था। तो वैसे मिलते 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 मिलाते हुए भाई साहब जिसका पत्र लेके जाती थी वो उसी से प्रेम करने लगा। कह रहा वो तो कल ही मिलने आती रही, तुम्हें सही लगती हो हमको, उससे तो प्रेम प्रेम नहीं था, तो सब हम वास्तव में तुम्हारी चक्कर में थे, लेकिन वो तो धोखे से हो गया वहां। अब इसके बाद क्या हुआ, तो कह रहे हे सखी, साधयंती सखी शुभगम छड़े छड़े, छड़ छड़ माने बार बार, आपने मेरे
कार्य के लिए बार बार जाके, कहां पर, दूनासी मत कृते, हे सखी उस सुंदर के पास बार बार जाकर मेरे शुभगम क्षण साधयंती सद्भाव स्नेह करणीय सदृशकम तावत विरचितम यया। तो बार बार जाके तुमने बड़ा कष्ट उठाया है, तो शुभकम छड़े छड़े दूनासी मत कृते, तो तुमने क्या किया है, बड़ा कष्ट उठाया है। अब सद्भाव स्नेह करणीयम, अब उसकी आवश्यकता नहीं, सद्भावना की आवश्यकता नहीं है। अपनी सद्भावना और स्नेह के सदृश जो तुमको करना चाहिए था, सादृशकम तावत विरचितम त्वया, वह तुमने किया। डायरेक्ट ना कहा। अब समझने वाला तो समझ ही लेता है कि बात क्या है। क्या ज्यादा जिन बोला अभी नहीं, हम बताओ कि नहीं, ठीक है ना। तो अब वो डायरेक्ट तो नहीं कह रही ना कि तुमने मेरे साथ अमंगल किया है, वो ये कह रही है कि आपने मेरे साथ बहुत ही अच्छी सद्भावना दिखाई है। और इससे लक्ष्य क्या निकल रहा है कि हे प्रिय, हे मेरे प्रिय के साथ रमण करके तूने शत्रुता निभाई है, यह लक्ष्य अर्थ है। तो अत्र मत प्रियम रमयंती, है ना, आ रमन्त्या ना, त्वया मीन्स तुमने शत्रुत्व माम शत्रुत्वम आचरित, तो शत्रु की तरह आचरण किया है, आचरित इति लक्ष्यम, ऐसा ये लक्ष्य माने किसका उदाहरण, ये लक्ष्य का। तेन चा कामुक विषयकम अपराधत्म प्रकाशनम व्यंगत्वम, जो आपको नहीं करना चाहिए था वह कृत्य आपने किया है। अगला देख लीजिएगा, व्यंजना की व्यंजना, पश्च ये आता है सबसे ज्यादा, आज तक का सबसे ज्यादा बार पूछा गया प्रश्न है व्यंजना की व्यंजना, अर्थात व्यंग। तो वहीं पर लिखते चलना, जो बोलते जा रहे हैं लिखते जा रहे हैं ना। पहले वाले में क्या लिखा, अभिधा की व्यंजना अर्थात वाच्य, वाच्य से व्यंग हो गया, और लक्षणा की व्यंजना लक्ष्य से व्यंग, और व्यंजना की व्यंजना व्यंग से व्यंग। ऑनलाइन वाले सिर्फ कमेंट करके बता सकते हैं कि समझ में आ रहा है कि नहीं, बाकी तो ना बता ही सकते। उसमें एक ऑप्शन खुला है कमेंट का, दिखाइए कितने लोग हैं। कहेंगे गुरुजी ये वाला ऑप्शन बहुत खतरनाक है, आपकी बतिया नाश। आइए, तो पश्च माने देखो, तो क्या देखो, अब देखो हम दिखा रहे हैं। पश्च कहाँ का रूप है, आवाज धीमी करना, लोट लकार M1, है ना। तो पश्च माने देखो, अब क्या देखो, अब देखो बताते हैं हम आपको। अच्छा लग रहा है, कम से कम इतने लोग पढ़ रहे हैं। तो और लोग कमेंट करके बता सकते हैं क्या उनको समझ में आ रहा है, चित्र दिखाई दे रहा है, हमारा चेहरा एरा नजर आ रहा है। सर्दी है, हम टोपी उपी लगा लेते हैं फिर से वैसे। अगर एक लोगों ने कहा जी, मतलब बाकी लोगों का तो समझे में ना आवत, कहे का पढ़ावत है ये सब, तो बहुत अच्छे से देखिएगा। पश्च माने देखो, निश्चल निष्पंदा, मतलब निश्चिंत रूप से, किसी प्रकार का भय नहीं है। क्या कर रहे हैं, वो विचरण कर रहे हैं। कौन विचरण कर रहा है, आपने भी कभी अगर देखा होगा, गंगा घाट गए होंगे अगर किसी के साथ, मतलब घूमने, हम तो नहीं जा पाते हैं, तो सोच रहे हैं जाएं, ठीक। तब कह रहे हैं कि पश्य निश्चय निश्चल निष्पंदा विष्णि पत्रे बलाका राजते, बलाका, बलाका माने बगुलियां, और विष्णि पत्रे माने कमल के पत्ते पर। अब कहानी कुछ उस समय की है, तालाब में पानी भरा हुआ था, कमल खिले हुए थे, बलाका इसी पर बैठी हुई स्वच्छंद रूप से विचरण कर रहे थे। तभी एक नायक नायिका ने फोन से जैसे भी तैसे बात की हो, और कहा कि कल्ली आओ आज मिलने चलते हैं फलाने सरोवर के किनारे, ठीक है। एक व्यक्ति कोई पहुंच जाता है, दूसरा व्यक्ति
नहीं पहुंचता है। और पहुंचते तो वास्तव में कोई ना है। तो अब उसने कहा कि मैं यहां आया था और गया तो वो था नहीं, कल झूठ बोल दिया था। जब दोनों लोग वहीं पहुंचे पुनः, तो देखा कि पूर्ण रूप से स्वच्छंद विचरण कर रहे हैं, किसी प्रकार का भय नहीं है। अगर आप किसी जंगल में कभी गए हो, तो जैसे आप जाते हैं तो पंछी जो होते हैं कोलाहल करने लगते हैं। हम तो गए हैं जंगल में कभी घूमने, तो जैसे ही आप प्रवेश करते हैं तो चिड़िया चहचहाने लगती हैं, है ना। और पेड़ जब चहचहाती उड़ती हैं तो पेड़ों के पत्ते भी हिलने लगते हैं। जब भालू आ गया शिवराज विजय में, तब भालू को देखकर वो यवन युवक पेड़ पे चढ़ गया, पक्षी चहचहाने लगे, पेड़ के केले के पत्ता हिलने लगा और वो बालिका रोने लगी। देखो हर जगह यहाँ भी कह रहा, निर्मल मरकत भाजन परिस्थितम संक सुक्तिर माने समान। तो पश्चिमाने देखो निश्चल निस्पंदा, कहाँ का रूप है निस्पंदा, सात की पावर एक। विष्णि पत्रे राजते बलाका, उस कमल के पत्ते पर जो बगुली है, बगुलियां वो कैसे हैं, निश्चिंत रूप से बैठी हुई हैं, निर्मल मरकत मणि। और जो जल की जो बूंद है वो कैसी रखी हुई है, एक मणि के समान चमक रही है। आप देखिए कभी अगर गए हो किसी तालाब में, तो जो कमल के जो पत्ता होता है, पुरैन बोलते हैं ना उसको, आप क्या कुछ और भी बोलते हो, पहले उसमें खाना खाया जाता था, फिर लोग केले के पत्ते में खाना खाने लगे। लेकिन पहले गांव में देखिए आप, तो केला का पत्ता और कमल का जो बगल का पत्ता होता था, तो उस पर लोग खाना खाते थे, परोसा जाता था। जैसे कभी प्रसाद वगैरह होता था, तो इस प्रकार का देखो वो होता है, इस प्रकार से होता है ना। तो उस पर लोग भोजन करते थे। अब और इसके बाद फिर ढाक के पात हुए, तो उनके पातों को छोटी छोटी सी लकड़ियों से मिलाकर दोना पत्तल आदि बनने लगे। आज मशीनों का युग है, आज फाइबर चलने लगा, है ना। पहले जो होते तो उसको डालते जमीन में, खाद का काम करती थी, फाइबर कौन सा खाद का काम करे भाई साहब। पहले वो खरपतवार के रूप में जाके अपने खेतों पर ऊर्जा देते थे, और लोग उसको खेतों फेंक देते थे, सड़ जाता था बरसात में, खाद बन जाती थी। आइए क्या हुआ बेटा, अरे गुरु जी आज कुछ ज्यादा समझ में आ रहा है। बस नहीं समझ में आ रहा, अच्छा समझ आ भी रहा है, नहीं आ रहा है। पास से निश्चल निस्पंदा, तो क्या है, निश्चिंत रूप से बैठी हुई विचरण कर रही है। विष्णि पत्रे राजते बलाका, किस पत्ते पर, कमल के पत्ते पर। और निर्मल मरकत भाजन पर शंख सुक्तिरियो, और किसके समान, शंख के समान। आप कह रहे हैं कि ये बलाका, देखो कमल के पत्ते पर निश्चल बिना हिले डुले बैठी बलाका बगुलियां, निर्मल हरे रंग की मरकत मणि की तस्करी, तस्तरी, तस्तरी माने प्लेट की तरह होता ना तस्तरी, करेक्ट है। हाँ, जैसे शादी बड़े 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 मिलते थे, चांदी पहले चांदी का कुछ पीतल का मिलता कि नहीं। हाँ, तो तस्तरी भाजन में रखी हुई शंख सुक्ति की तरह विदित होती है। तो उस पर जो पानी की जो बूंदे हैं वो भी, और वहां पर बगुलियां भी किस प्रकार से शोभायमान हो रही है, जिस प्रकार से शंख सुक्ति की तरह विदित हो रही हैं। कौन विदित हो रही है, वह बगुलियां। तो ये बला का निश्चल होने से इसकी निडरता सिर्फ जन रहित माने लोगों के रहित। जैसे कोरोना काल में देखा, जहां मनुष्य नहीं जाते थे वहां प्रदूषण अपने आप कम हो जाता था। तो सोचो हम लोग सबसे ज्यादा प्रदूषण करने वाले प्राणी हैं। व्यंजना से सूचित होता है कि इसलिए यह संकेत आस्थान, यह बात पहले व्यंग्यार्थ से व्यंजना के द्वारा नायिका किसी से कह रही कि अथवा झूठ बोलते हो तुम यहाँ नहीं आए, अन्यथा यह बलाका ऐसी निश्चल स्पंदन नहीं रह सकती थी। यह पहले व्यंग्यार्थ से व्यंजना द्वारा सूचित होता है। अगर तुम आए होते तो यहाँ पर कोलाहल सुनाई दे रहा होता, लेकिन तुम नहीं आए हो,
ये ना कहते हुए भी उसने व्यंजना से ये सिद्धि कर दी। बात समझ में आई? आगे कहते हैं साक्षात संकेतित यो अर्थम अभिधत्ते सा वाचका। किसकी बात कर रहे हैं? बात बिना संकेत ग्रह के। अब बताइए, संकेत ग्रह की बात इन्होंने की, साक्षात संकेतम, तो संकेत ग्रह कितने प्रकार के होते हैं? इन्होंने किसमें माना? चार प्रकार। तो संकेत चतुर्भेदो जाति आदि जातिरेव वाह। तो जाति गुण क्रिया दक्षा, चारों में संकेत ग्रह कौन मानते हैं? वैयाकरण। कल की क्लास में हम लोग संकेत ग्रह की चर्चा करेंगे। आज हमने आपको बताया शब्द की शक्तियां कितने प्रकार की होती हैं, शब्द की शक्तियों के उदाहरण भी बताए, उसका अर्थ भी बताया, व्याख्या भी की। कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे संकेत ग्रह कि कौन कितने संकेत ग्रह को माना है। जहां तक कि सिलेबस में तो आपके संकेत ग्रह नहीं है प्रवक्ता में, लेकिन फिर भी पूछ लेता है। ठीक है ना? तो कल की क्लास आपको रहेगी संकेत ग्रह की।